तो एक और स्पाई प्रोजेक्ट पे बात कर लेते हैं, सीक्रेट इन्वेजन। इन्वेजन। एपिसोड 4 बाबा। तो इस पे सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा दिव्यांशु से ही, क्योंकि बकायदा 3 एपिसोड्स तक कुछ ना बोलने के बाद चौथा एपिसोड आया, देखे कि नहीं भाई? सबसे पहला सवाल। देख लिया चौथा एपिसोड देख लिया मैंने। और जैसा कि ऑडियंस में लोग बोल रहे थे कि एंड में थोड़ा सा कुछ तो होगा, जो वो एक्चुअली हुआ भी। पता नहीं स्पॉइलर बोलना है या नहीं बोलना है। बोल सकते हैं भाई, भाई, संडे संडे को को आएगा। संडे को आ रहा है, हाँ ठीक है। तो मतलब वो मतलब जो डेथ एंड में जो एक होता है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे को भी नहीं एक्सपेक्टेड था कि इतना जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 6 एपिसोड का है ना। तो मेरे को ऐसा था कोई ना कोई तो मरेगा, बट मेरे को लग रहा था कि छठा एपिसोड में यूजुअली ये सब चीज़ होगा, मरने मारने वाला किस्सा। लेकिन यहाँ पे 4th एपिसोड में ही हो गया, और बहुत मेजर कैरेक्टर जो कि हमारे मतलब प्रोटैगनिस्ट का एक तरह से कह सकते हैं राइट हैंड था, Supporting वही खत्म हो गया। पिट्ठू। हाँ वही तो हमारे वो right खत्म हो hand गया, तो का वो था। बट मैं ये कहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम द एंडिंग में जो वो पूरा फाइट सीक्वेंस होता है और सब कुछ होता है, उससे पहले जो सीन्स हुआ ना, वो थोड़ा सा मेरे को उतना मतलब थोड़ा डल लगा, थोड़ा सा मेरे को डल ही लगा वो। बट हाँ एंड तक जाते जाते वो अच्छा हो गया था, तो वो रहा। और दूसरा जो अपना क्या नाम है बंदे का, भूल गया मैं। नहीं टैलोस तो वो मर गया। ग्रेविक। नहीं वो जिसका वो ये लोग बन के घूम रहा है, अरे जो टोनी स्टार्क के अच्छा, साथ। रोडी। अरे रोडी। सॉरी यार भूल गया था। तो नहीं मेरे को नाम का इशू अरे है, मैं भाई, किसी का भी भूल मैं जाता हूँ। रशियन ये पे बोल रहा हूँ, वो रशियन गुंडे बने थे उसके। नहीं अच्छा, मेरे को हमको नाम का इशू है, मैं भूल जाता हूँ। मैं कभी कभी नेजुको तक का नाम भूल जाता हूँ, मेरे को मतलब नहीं होता है, दिमाग में है जुबान पे नहीं आ रहा है, तो वैसा हो जाता है। हाँ तो रोडी का जो था वो कहीं ना कहीं मेरे को मतलब वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं लगा वो चीज़, फ्रैंकली। जैसे टाइलोस का जो डेथ था वो, हाँ वो रोडी वाला ऑलमोस्ट मेरे को एक्सपेक्टेड था कि ये बंदा जिस तरह से एक्ट कर रहा था ना, वो सो अनलाइक रोडी था, ठीक है। तो वो तो मेरे को लग रहा था, बट टैलोस वाला जो था वो पिछले एपिसोड में याद है ना। अच्छा, ग्रेविक कैसा लग रहा है भाई? ग्रेविक एज विलन कैसा लग रहा है? वो अच्छा लग रहा है भाई। ग्रेविक तो एज अ विलन अच्छा, उसका मतलब मेरे को जो आइडियोलॉजी जो है ना, जिस तरह से वो, जैसे कि प्रशांत भाई बताए भी थे कि कैसे इसका पॉलिटिक्स मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ पॉलिटिक्स स्ट्रांग है, वो वाला पॉइंट है, बट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि उसको ये करके दिखा रहा है, क्या उसको कहते हैं, सिंप्लीफाई करके। हाँ, जैसे वो तो है ग्राविक भाई। बहुत ज्यादा उसको एज आउट किया जा रहा है। मतलब जैसे कि ग्राविक कैसे बोलता है इन लोग को, सोल्जर्स को, कि शाउट लाइक रशियंस, मतलब ये बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है, रशियंस दिख रहा है तो रशियन जैसे हम लोग बात करेंगे, चिल्लाएंगे तो लोग बोलेगा रशियंस है। थोड़ा सा मेरे को सिंप्लीफाइड लगा, बट नॉट कंप्लेनिंग, बस मैं बोल रहा हूँ मेरा जो नहीं, एक थॉट कंप्लेंट का नहीं, मैं सही में खुद भी कहूंगा भाई कि एज अ लीडर, देखियो भाई, इस पॉइंट पे मैं भी कहना चाहूंगा, वो काफी आसानी से लोगों को अग्री करवा दे रहा है। वही कि एक काम करो भाई, 10 लौंडे उठाओ, हम लोग चल रहे, कहाँ चल रहे भाई? तो उन 10 में से हम 3-4 ही वापस आएंगे। तो किसी को मरने के लिए आपको अगर तैयार करवाना है, तो आपको वो पूरा प्रोसेस दिखाना पड़ेगा भाई। एग्जैक्टली यही मैं बोलना चाहता, मैं कन्वे नहीं कर पाया इस चीज को ठीक से। आप एज अ लीडर दिखा रहे हो, अच्छी बात है, आप इतना स्ट्रॉन्ग लीडर दिखवा रहे हो कि वो अग्री करवा दे रहा है लोगों को, ठीक है। और ये जो जज्बा किसी के अंदर भरना इतना सिंप्लीफाइड प्रोसेस नहीं होता भाई, वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है। मैं इसे कह सकते हो एज अ पोलराइजिंग पॉइंट के हिसाब से नहीं बोल रहा गाइस, आप लोग इधर वे मत समझिएगा। बट अगर एक ऐसा सुप्रीम एग्जांपल मैं दूं, तो वो होता है भाई मिलिट्री में, चाहे अब वो किसी भी देश की हो, सबसे ज्यादा अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, अपने लोगों के इंटरेस्ट के लिए जान देने का जो जज्बा होता है भाई, वो मिलिट्री में होता है। तो उनके अंदर वो फीलिंग इंसाइट करने का जो उनका ट्रेनिंग है भाई, बहुत रिगरस होता है ना, बहुत रिगरस होता है। ये हम आम लोग सोच भी नहीं सकते हैं भाई, या फिर हम उसे एक्सप्लेन करने भी नहीं बैठ सकते। तो वो उतना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकली किसी चीज को ये। हाँ मेरा पॉइंट है कि इसे ट्रेनिंग अगर हम मान सकते हैं कि चलो उसको मिला भी होगा इस तरह का रेग्रेस जितना भी उन लोग वहां पे है। मेरा पॉइंट ऐसा है कि जैसे सपोज कि आप 10 लोगों को एक मिशन पे लेके जा रहे हो, ठीक है, तो जहां पे आप ऐसा क्लियर कट बात है कि भाई 6-7 लोग तो जाएगा पक्का पक्की, मतलब वो तो लिखा हुआ बात है। तो ऐसे में उस जगह पे पहुंच के आप कुछ ऐसा बात बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन लोग को मिशन के बारे में अभी
अभी पता चल रहा है। यूजुअली हाँ, ऐसा हाँ। होता नहीं है। यूजुअली ऐसा होता है कि अगर जैसे मेरे को कोई मिशन पे ले जा रहा है जहाँ पे चांसेस है कि मतलब मैं जा सकता हूँ, तो मेरे को इन एंड आउट पता होगा क्या करना है वहाँ, कैसे करना है, भागने का क्या रास्ता है और किस पॉइंट पे मेरा जान जा भी सकता है। तो बिल्कुल। इन एंड आउट पता हो जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है ऐसे ग्राविक लेता है, चल चल 10 पंटर आ जाओ, पंटर लोग आओ, चलो और ये वहाँ जाना यही है, चीज है रशियन भाई, चिल्लाना और मारना है। बिहाइंड द सीन वो कैसे तैयार कर रहा है लोगों को, वो नहीं दिख हाँ, रहा। वो जैसे नहीं इस पे पता मैं चल एक रहा है। एग्जांपल देना चाहूंगा भाई, विंटर सोल्जर मूवी का यार। उसका वो जितना तारीफ भाई करो वो कम है। उसमें एमसी वो का सीन सबसे याद ओपी है मूवी भाई, है यार। जब वो कैप्टन देखता है और सैम को बोलता है कि बुलावा आ गया है ना भाई, और उसको बुलावा आया रहता है भाई शील्ड की तरफ से। जब वो क्वीन जेट से जाते हैं भाई लेम्यूरियन स्टार जहाज के पास, तो वो रास्ते में ही भाई जो रमलो है वो पूरा प्लान एक्सप्लेन करते रहता है। एग्जैक्टली, यस ठीक है यस कि हमारा टारगेट जो है वो ये लेम्यूरियन स्टार जहाज है, जिसमें से एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जाने वाला था, इनसाइड सैटेलाइट को, जिसको टेक ओवर कर लिया है। टेक ओवर करने वाला बंदा ये बैट्रॉक, ये फ्रांस का खुफिया एजेंसी का पहले डायरेक्टर था, और अभी रेड पोल के सॉरी इंटरपोल के रेड नोटिस का सबसे वांटेड मेंबर है भाई। वो पूरा ऑल एंड ऑल एक्सप्लेन वहां Explain करता किया है है, कि बिल्कुल। ये बंदा है, इसके साथ इतने हम लोग लोग हैं, कैसे जाएंगे। जो हाँ, अभी हमारे पास मौजूदा इंफॉर्मेशन है 2 बंदे तुम्हारे मेन इसमें है, 4 बंदे होस्टेजेस पकड़ के रखे हैं। वो एक एक्चुअल मिशन जैसा लगता है बिल्कुल भाई। बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे वो हेलीकॉप्टर से पहुंच गए। सुनो बे, रशियन बोलना ठीक है। हाँ, वही वो थोड़ा सा उतरते उतरते में सूखा बिलियत। अब पता नहीं भाई, चिल्लाना। ये पता नहीं यूट्यूब इसको फ्लैग कर देगा क्यों, क्योंकि एक स्लैंग होता है अभी जो हम बोले ना, ये अरे रशियन भाई मत करा कर। ठीक है, पता है भाई लेकिन क्वैक लगा देना, क्वैक। नहीं वो भाई ब्रो। नहीं यूट्यूब में से हिंदी में लोग बात कर रहे हैं ना, तो वो हिंदी जैसा ही चलेगा, वो नहीं पकड़ पाएगा उस चीज को। बात वही है कि, लेकिन हाँ एटलीस्ट एक फॉर्मिडेबल विलन दिखा पा रहे हैं यस, भाई। विलन हाँ, स्ट्रांग इस है, पे मैं agree मानूंगा। एक है, एक होता है ना, एक वेरी सिंप्लीफाइड वे में भी अगर आप ज्यादा बाल की खाल ना उतारेंगे तो एक फॉर्मिडेबल विलन तो ग्रेविक लग रहा है भाई, लग रहा है क्योंकि वो बंदा हर जगह जाके उंगल दे रहा है भाई, और सक्सेसफुली उंगल दे रहा दे है। रहा है बिल्कुल। तो ये काफी गजब भाई का बात ग्रेविक है। का सक्सेस रेट ना भाई इतना लेकिन है सीधा। अब मैं बिट्टू भाई से जानना चाहूंगा कि काफी दिन तक डीसी का नकाब पहनने के बाद अब एमसीयू की तारीफ कीजिए भैया। एमसीयू का नकाब लगाइए और बताइए सीक्रेट इन्वेजन कैसा लगा। सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 4 में सबसे बेस्ट चीज आप लोग से पूछना चाहेंगे, कौन सा लगा सीन आप लोग को? मेरे को वो जो दोनों हाँ। हस्बैंड वाइफ बैठा होता, ढा गोली चलाता है। मैं भी वही बोल रहा भाई, हस्बैंड वाइफ का कन्वर्सेशन जो था। मुझे वो सबसे कन्वर्सेशन मेरे को पसंद आया फ्रैंकली सबसे स्पीकिंग। बेस्ट सीन 2 ठो लगा भाई। एक बोलना जब लेकिन अरे 2 बोल सकते हैं यार, अपना ही है। कोई भी बोले। इट्स माय चॉइस। अरे बताओ से कौन सा है। तो बोलिए, बोलिए, एक बोलिए। भाई वो जो फ्यूरी अपनी वाइफ को बोलता है कि इतने साल रहने के बाद मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि तुम कौन हो, क्या तुम वो हो जो मैं सोच रहा हूँ, या तुम वो हो जो अब बदल चुकी है। वो सीन था भाई कि फ्यूरी अड़ गया है कि अब साला क्लियर आउट हो यहाँ से, क्योंकि इस बार मैं मजाक में मतलब मैटर को नहीं ले रहा। और दूसरा जो सबसे डिफाइनिंग मोमेंट, मतलब डिफाइनिंग नहीं कह सकें, कूल लगा था भाई मुझे, वो था रोडी का रिएक्शन जब उसको बुलाए थे नेटो में। ठीक है, वो बोलता भी है कि ये स्लोवाकियन औरत को चुप करवाओ वरना साला इसके कंट्री में झूठ मूठ का कारपेट बॉम्बिंग कर दूंगा मैं। तो वो एक कूल लगा था भाई ऑफ कोर्स। लेकिन हाँ, अब ये क्वेश्चन आपकी तरफ से क्यों आया भाई? अब हम ये जानना चाहेंगे। हाँ, क्योंकि अभी तक हमको ऐसा लगता है कि हम किसी को नहीं देखे उस चीज पे बात करते हुए या फिर कोई ये करते हुए, क्योंकि मेरे को जो पर्सनली पसंद आया था वो जो उन लोग दोनों का कन्वर्सेशन था ना, वो पोयम के ऊपर, लेट फ्रैगमेंट के ऊपर, कि क्या तुम्हें वो मिला जो तुम्हें वो चाहिए था, और मिला तो क्या वो वाला चीज। तो मेरे को ना सबसे बेस्ट वो ये का जो बोल सकते हैं सिंबोलिज्म। हाँ, सिंबोलिज्म, मतलब वो लिटरली मेरे को पता नहीं, 2 बार दिखाया ना, दोनों बार देख के मेरे को पता है। पहली बार में तो चलो नहीं पता था, मेरे को लगा कि वाह एक बॉन्डिंग यहाँ बन रहा है, ठीक है। सेकंड बारी में जब वो शूट करने से पहले वो लोग का ये था, तब भी करता ना, तब मेरे को और ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन पता है बिट्टू भाई, हम अगर बोले ना कि क्या तुम्हें वो मिला जो तुम चाहते थे, हम बोले पहेलियां बुझाता है माँ। पहेलियां। हमको अफसोस
कोई होता तो हम भी कंप्लीट करवाते, लेकिन है नहीं। पर फिर भी मेरे को पता नहीं लेकिन सिंगल होने के बाद भी हिट कर जाए तो थोड़ा सा ये लगता है। लेकिन पता है भाई, कोई हेट मत देना, मैं सही में सरकाज़म के तौर पे पूछ रहा हूँ। मेरा ये सवाल है सभी स्नाइडर फैन से, अरे भाई क्या तुम्हें वो मिला? भाई अब कमेंट जो- में गाली ये जो पीछे तुम- पटियाला मैं गलत इसके बात है साथ भाई। नहीं जो है, तुम- मैं इसके साथ नहीं है। ये अकेला लाल- अपने स्वेच्छा से जो भी बातें बोल रहा है, जो पूछ रहा है। बाकी जो 3 लोग यहाँ दिख रहे हैं वो इसके साथ नहीं अब है। हम लोग भाई ऐसे देखो, नहीं, मतलब ये- बड़े आदमी है। प्योर आयरोनिकल सरकाज़म है ब्रो। गलती बिट्टू भाई का यार, बिट्टू भाई भाई क्यों छेड़े ये लाइन? ये क्या बात हुआ भाई, यार? तो क्या तुम्हें मिला? अभी प्रशांत भाई को लग रहा होगा ना कि अब वो सेफ जोन में है, ठीक है, लेकिन मैं अच्छा, पता ऐसा नहीं है नहीं है। क्योंकि लाइव में भी क्रिटिसाइज करने के बाद आप बोले थे कि सेकंड हाफ अच्छा है, लेकिन किसी को सेकंड हाफ अच्छा है वो बात नहीं सुनाई नहीं दिया समझ में होगा। आया था, बिल्कुल सही और- बात है और भाई। ये वाला पार्ट ऑडियंस ज्यादा ये फर्स्ट रहता है। लाइन सुनने के बाद ही रिएक्ट करना शुरू कर देती हाँ, है भाई। फर्स्ट लाइन सुनने के बाद ना कमेंट करना शुरू कर देती है, तो अब जब वो बिल्कुल। कमेंट कर दी है और फिर बोल रहे हैं कि अच्छा है, तो काटने में मेहनत जाएगा ना मेहनत जी। नहीं काटेगा, फिर वो ओके तो भाई काटेगा देगा भाई। वो ये कर देगा, बोले जाले दो ऐसा करके। खैर द पॉइंट इज कि ये बेसिकली जो अभी तक जितना भी मार्वल का शोज आया ना, उसी बेस 6 एपिसोड वाला उसी को फॉलो किया। इस वाले में कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर है उसका थोड़ा बिल्डअप में फोकस किया, रादर देन कहानी को और भी ज्यादा ये से दिखाने के लिए। जैसे आप लोगों ने पॉइंट आउट किया वो ग्रेविक का ये, ठीक है, लास्ट में वो जो ऐसे दिखना, थोड़ा सा कूल पावर को हल्का सा टीज कर देना, उससे उतना भी ज्यादा ये नहीं होता, लेकिन उससे ज्यादा इंप्रेसिव लगा था जो वो भेष बदल के आके इधर Yes. इसको उसके सामने उसको Yes. है ना? मारता है, ठीक है। ड्रॉप डाउन। वो और ज्यादा अच्छा था बिल्कुल। एंड यही यहाँ से देखिए कुछ चीज ना ऐसे भी प्रेडिक्टेबल लग रहा है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था इस एपिसोड में कैसे उसकी बेटी उसके आइडियोलॉजी से क्लैश खाती है। वो थी क्या बात कर रहा है भाई वो बोल रहा है वो कि मुझे हाँ। सबसे अजीब पॉइंट लगा है भाई। अपना ओपिनियन बताना भाई इस पे। ठीक है, मुझे एक बात जानना, यहाँ पे जाके मुझे थोड़ा सा लगा कि डिल्यूजनल टेलॉस नहीं है, डिल्यूजनल Delusional ये सब हो ये- रखे हैं भाई। हाँ ठीक है, वो कहता भी है कि हम अपना असलियत दिखाते हैं, हम अच्छा बर्ताव करते हैं, वो देखेंगे तब ये लोग होस्टाइल नहीं होंगे। याद है भाई, टेलॉस बोला भी था फ्यूरी को भी कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ग्रेविक इतना छोटा सा बात क्यों नहीं समझ पा रहा कि जिस तरह से वो कहता है कि इंसानों का ये फितरत है आपस में लड़ने का, उसे ये क्यों नहीं दिख रहा कि इन्हीं इंसानियत का ये आदत भी है ना कि जब हाँ। उसे कोई बड़ा थ्रेट दिखता है तो ये सब यूनाइट भी हो जाते हैं बिल्कुल और ये यूनाइट होके इनकी मार लेंगे। बिल्कुल। ये बात ग्रेविक को नहीं दिख रहा है भाई ग्रेविक वो ठीक है। बंदा ना जो जंग में जन्मा, जंग से निकला, तो उसको जंग चाहिए, वो जंग क्रिएट करता है। उसका आइडियोलॉजी काइंड ऑफ उस टाइप का नहीं सही हाँ, बात है, वो सही बस दिखा रहा है कि देखो हम यहाँ चैरिटी कर रहे हैं लेकिन जंग करेंगे, जिसको मेरे साथ ही अब चैरिटी कर रहा है, हाँ हाँ चलो चलो चल जाते हैं। ठीक है। बेसिक इन्हें जो लग रहा है भाई इनका हाँ। पॉपुलेशन 1 मिलियन है। 4th एपिसोड में बताया भी गया 10 लाख लोग हैं। वो 10 लाख लोग अगर एक ऑल आउट जंग छेड़ते हैं ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, और फ्यूरी का वो डायलॉग भी याद होगा भाई कि मुझे बस तुम्हारे किसी एक बंदे को ले जाके घसीट के दिखा देना कि देखो कुछ इस तरह के लोग यहाँ पे हैं। गवर्नमेंट्स को बस एक बार जानना है भाई कि तुम लोग कौन हो और तुम लोग क्या कर रहे हो, और उसके बाद देयर आर 7 बिलियन ह्यूमंस और तुम 1 ही मिलियन हो भाई। और ऊपर से भले अभी तक अवेंजर्स इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, हाँ। बट अगर वो होते हैं भाई तुम्हें एक्सटर्मिनेट कर दिया जाएगा पूरा का पूरा। बिल्कुल ठीक है, और एक चीज तो है भाई, शुक्र मनाओ कि एक वो बंदा सरवाइव अभी नहीं कर रहा है। ठीक है, वो मर चुका है, टोनी मैं स्टार्क। बोलने वाला था भाई। ठीक है, वो बंदा तो भाई लेकिन लिटरली पूरा आर्मर छोड़ अगर के अपना है वो कि रहता जा ढूंढ के मारो। ठीक है, वो रहता तो मुझे ये बताने का जरूरत नहीं भाई कि जिस प्रोजेक्ट एक्सट्रीमिस्ट के दम पे ये आज उछल रहे हैं, हाँ ये हाँ। उस प्रोजेक्ट एक्सट्रीमिस्ट की ऐसी तैसी कर दिया था बिल्कुल अपने आयरन मैन 3 बिल्कुल में सही ही। बात। फ्री में ठीक है, तो एक होता है ना भाई कि प्रोजेक्ट एक्सट्रीमिस्ट को किस तरह से काउंटर करना है, अच्छा नहीं भाई, बाप और है मानना भाई वो उस भाई, चीज का। धोनी के पास धोनी ऑलरेडी वो तो- काउंटर पॉइंट है बिल्कुल, एक्सट्रीमिस्ट क्योंकि का। वो पेपर पॉट्स को तो ठीक कर वो चुका भाई है। पता है उसको ना, वैसे सपोज करो कि भाई टेलोस या कोई मतलब कोई भी स्क्रल है दिव्यांशु के फॉर्म में, ठीक है, या बिट्टू अरे भाई भाई मान लेते हैं दिव्यांशु बिट्टू या हामी में से कोई स्क्रल है, तो एक होता है ना कि भाई ग्रेविक। बाकी आर्मी जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाती भाई कि हम ह्यूमन है स्क्रल है। लेकिन टोनी का जो प्रोग्राम था भाई याद होगा आयरन मैन 3 में दिखाया भी गया था,
वो प्रोजेक्ट एक्सट्रीमिस्ट को पकड़ लेती है, डिटेक्ट कर लेती है हम्म, है ना? हीट तो सिग्नेचर चुन चुन के मारेगा भाई, चाहे वो ह्यूमन के बॉडी में हो चाहे वो स्क्रल के बॉडी में हो। टोनी का आर्मर जो है ना भाई, वो ऐसे है। ब्लास्ट करते करते खत्म टोनी करेगा। आर्मर भी नहीं भाई, वो एडिट बोलेगा, बोले एडिट भाई तो लोगों को हाँ शुरू हो जाओ। यस यस सबसे यस। बेस्ट तरीका मैं क्या Random. मानता हूँ भाई, पूरे के पूरे स्क्रल्स को एक बार में इरेडिकेट कर देने का, क्या? जो प्रोजेक्ट इनसाइट है हाँ उसे आप दोबारा से बनाओ इनसाइट एक के बार में ही कर दो। और इंसानों को टारगेट करने के बजाय आप उसे ऐसा एक एल्गोरिदम दो कि वो मुझे ऑल ओवर extremist दे दो स्क्रल ना। को टारगेट कर दे। एक्सट्रीमिस्ट दे दो। ठीक है, आप नहीं। एक्सट्रीमिस्ट को डिटेक्ट करने का ये बिल्कुल, हाँ। तरीका दे दो। तो बात एक्सट्रीमिस्ट वही सबका है नहीं ना भाई। है, ये सिर्फ लीडर्स का, टॉप का एक दो घुमा है। के भाई बात आपको यही एक है करेगी कि ना वो बात लोग आके। बताते हैं, अगर आप लीडर्स को खत्म कर दो ना तो हाँ, पूरा तो का सब पूरा खत्म। ऑर्गेनाइजेशन वैसे भी खत्म हो जाएगा, डोमिनेट हो बिल्कुल सही जाता है। बात। गिर जाता है। ठीक है, तो बात वही है, जब ऑर्डर देने वाला ही कोई ऑर्डर नहीं बचा तो फिर वो किसका ऑर्डर लेके क्या फिर एग्जीक्यूट टैलोस ऑर्डर करेंगे? से मानेगा ना भाई। ठीक है, साथ में और सीधी बात है। टेलोस ये थ्रेट लेवल को समझता है भाई कि ग्रेविक को अभी आइडिया नहीं है कि यहाँ ये कहाँ उंगल दे रहे हैं। ठीक है, ये बस अभी रिटेलिएट नहीं कर रहे तो तुम्हें ऐसा लग रहा है बाबू कि हम फाड़ देंगे इनको लड़वा देंगे, खत्म कर देंगे। तो इतना गंदा डेल्यूजन में है भाई। और गाया खास करके जो आंसर देके वहां से उठी, मैं क्या आपको गायब मैं- बच्ची मेरे है को यार तो अभी। मेरे को हाँ। तो मैं उतना हाई लेवल पे सोच में नहीं, मेरा सीधा ये सोचना है घर मेरा, ठीक है, तुम आए थे मेहमान बन के, हाँ। मेहमान ठीक बन है, के, अब तुम हाँ। कर रहे हो बकचोदी, ये कौन सा बकचोदी। बात हुआ भाई? ले तो लात मार मार के घंटा- निकाल देंगे हम, मार घंटा ऐसे। डाल। वही, तुरंत निकाल देंगे बकचोदी के। तो एक तो तुमको हम घर दिए, ठीक है, हाँ बोले थे तुमको एक और नया घर देंगे, नहीं देंगे, जाओ। नहीं No, देंगे। रहने रहने अच्छा दीजिए, भाई उनको एक थोड़ा पॉइंट बहुत भाई, है। मेरा एक पॉइंट है भाई यहाँ पर। और ये तो कुछ भी नहीं है भाई। हाँ हाँ हाँ। अभी ये फेज 5 चल रहा है ना, हाँ हाँ। फेज हाँ। 5 चल रहा है और फंटास्टिक 4 मूवी तो प्रो डेवलपमेंट में है ही। यानी करेंटली एमसीयू में डॉक्टर डूम भी एग्जिस्ट कर रहा है, बस वो हमें दिखेगा दिखेगा। फंटास्टिक 4 के साथ। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है भाई कि ये अपना एक एम्पायर या फिर अपना एक एरिया बनाएंगे वर्ल्ड गवर्नमेंट और ह्यूमैनिटी को डॉक्टर डूम राइवल बोलेगा, करके, और वहां पे एक बंदा विक्टर वॉन डूम नाम का रहेगा और वो चुप रह जाएगा। अगर भाई। इन्हें टोनी थ्रेट लगता है ना भाई, हाँ। विक्टर वॉन डूम उस थ्रेट ट्रेनिंग यहाँ है लेवल ना, है भाई। यहाँ है, ठीक थ्रेड है। की हमने बता रहा हूँ, मतलब compare नहीं कर रहा हूँ। डॉक्टर डूम एक ही चीज बोलेगा ना, तुम क्री और स्क्रल उसको हम दोनों को भाई मार देगा वो भाई। अमित शाह वाला यहाँ रखते हैं। ठीक है, सही में भाई। लेकिन भाई अगर एक क्वेश्चन है जैसे मेरा। दिव्यांशु भाई हाँ। कॉमिक्स तो भाई पढ़ते नहीं हो, नहीं, मार्वल वगैरह का ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। पता है भाई, तो मैं बस एक ही चीज कहूंगा, डॉक्टर डूम को आने दो। एमसीयू का डॉक्टर सबसे डूम badass का, character। लेकिन मेरे को पता है बहुत badass उसको character है। एमसीयू सही से एग्जीक्यूट कर दिया ना भाई, वो बंदा पता है बडास विलन भी है, बडास हीरो भी है, साला सब कुछ बडास है वो वो। सब चीज है भाई। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डॉक्टर डूम की भक्ति पे पूरा एक पॉडकास्ट निकाल सकते निकाल हैं सकते हैं, भाई। सही बात है। तो हाँ। बात वही है वहां पे कि इन्हें लगता है ससुरा, और ग्रेविक को लग रहा है ना मैं विलन हूँ। हम्म। ग्रेविक फिर तो- जीमो आएगा उधर से। जीमो है, डूम ग्राविक है। ग्राविक बेसिकली मेरे हिसाब से तब तक ही विलेन है और थ्रेट है जब तक वो इसी तरह से अंदर छुप छुप के काम भाई कर रहा जब तक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक जिस चुप-चुप दिन के है। उसका क्योंकि असलियत अभी सामने अभी आया, सामने नहीं उसको आया है वो। डिटेन करने में जो है ना ज्यादा समय बिल्कुल। नहीं लगेगा। अच्छा, भाई। हीरोज का जरूरत भी नहीं है। अभी मेरा एक क्वेश्चन था जो कि याद होगा पिछले एपिसोड में था भी, अब पता नहीं कौन से एपिसोड में था, कि भाई सबने बोला था ना भाई कि अवेंजर्स लोग अगर तो क्या करना है भाई, तो इसमें कोई एक तो बोलता है भाई कि ग्रेविक जो कुछ ना कुछ सोच के रखा है उनके लिए, लुल। राइट? क्या वही हाथ गंदा सीजीआई वाला निकाल सुनते लो देगा? सुनते लो सुनते लो। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये लोग अवेंजर्स में भी कोई स्क्रल रखे हुए हैं, या फिर इनके पास सच में कोई बैकअप प्लान है अगर अवेंजर्स आते हैं तो? रोडी इसमें को एक दोनों में से रखे क्या हुए हैं, प्रोबेबिलिटी लग रहा है? एक अवेंजर्स वॉर मशीन हो गया। वार मशीन ही हुआ, इसके अलावा वो लोग किसी और को ऐसे नहीं ले सकता भाई। किसको लेगा? भाई ले भी देखो, लेगा तो क्या कर एक बात लेगा? याद रखना, वो ब्रूस बैनर को तो अब नहीं ले सकते क्योंकि वो ससुराल को भेलपुरी बना दिया है। ये वाली ठीक है, और यहाँ वो सुपर इतना स्क्रिप्ट ये लोग अभी बना complex- रहा है, बना उसका- नहीं है। उसका अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ वो program। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इतना कॉम्प्लेक्स है ना भाई ब्रूस बैनर का, इनकी फट जाएगी उसके माइंड को टेक ओवर करने में, सही बात इन्हें है। पता नहीं उसके दिमाग में कौन रहता है, कब बिट्टू भाई, वो उनका वो आखिरी खुद गलती chaos रहेगा। में रहता है। हल्का वो- chaos देखेगा ना, बोलेगा बिल्कुल अरे सही बुरी बात है। भाई का देख लियो। स्क्रल्स का ना आखिरी गलती रहेगा उसके दिमाग के साथ छेड़छाड़ भाई करना। वांडा भी बस छेड़छाड़ की थी बस उसके दिमाग के ठीक साथ, है। उसके दिमाग में घुसी और- नहीं थी अगर याद होगा तो। एज ए फुलट्रॉन। रहा बात भाई अपना ये
क्या नाम है यार, बार्टन, हाँ। बार्टन, हाँ हाँ तो बार्टन ऐसा चीज है भाई, वो इतना आसानी से हाथ नहीं आ सकता। एटलीस्ट हमारा जो मानना है भाई कि एटलीस्ट उसको उतना रिस्पेक्ट दो। भाई, कि खास करके बार्टन एवेंजर्स वाला बहुत बार्टन, एवेंजर्स बार्टन वाला बहुत बार्टन। पहुंची हुई चीज है भाई, वो इतनी आसानी से तुम उसे रिप्लेस नहीं कर नहीं सकते ये लोग किसी लेकिन से। भाई, रोडी को just पकड़ा है, बहुत imagine। अच्छा कैरेक्टर को पकड़ा है, मतलब वो हाँ, एक ऐसा हाँ। कैरेक्टर है जो लेकिन नहीं, मैं क्या बोल दिमाग रहा से हूँ भाई, पकड़ा जस्ट हाँ, हाँ, इमेजिन कि सबको यहाँ पे हॉकाई को इतना क्रिटिसाइज किया है, ठीक है बाद में रिवील कर दे कि वो इस तरह इसीलिए एक्ट कर रहा था क्योंकि वो स्क्रल था। स्क्रल था। भाई भाई भाई, अब आके बोलेगा मिगुएल वाला, नाउ दिस इज द करंट इवेंट, ठीक है। पता है भाई, वो आजकल एक रील पे सीन चल रहा है, देखियो, जो मिगुएल एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा रहता है, ऐसे देखते रहता है नीचे की तरफ। मैं वैसे ही खड़ा होके फिर राइटर को ढूंढूंगा भाई, सीक्रेट इन्वेजन।